अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, क्या आपके घर में कोई आयरन की कमी का शिकार है या फिर कमज़ोरी का शिकार है या फिर चक्कर आते हैं या फिर खून की कमी का शिकार है? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलीमाल्ट सिरप के बारे में, जो आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन सिरप है। इस वीडियो में हम इसके फ़वाइद, इस्तेमाल का सही तरीका और साइड इफ़ेक्ट्स पर तफसील से बात करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है पोलीमाल्ट। हाईक्यू फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती हैं। व्यूअर्स, अगर कीमत की बात करें तो तकरीबन 320 रुपये में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा यानी कि इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो दवा शामिल किया गया उसका नाम है आयरन हाइड्रो ऑक्साइड पोलीमाल्टोज कम्प्लेक्स। आयरन व्यूअर्स एक सप्लीमेंट होता है जो कि खून की कमी के मरीजों में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इसमें शामिल है पोलीमाल्टोज कम्प्लेक्स, जो कि एक आम आयरन होता है और सप्लीमेंट की निस्बत आसानी से यह हजम हो जाता है और पेट में जलन या फिर कब्ज नहीं करता। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं पोलीमाल्ट सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनमें खून की कमी यानी कि अनीमिया का शिकार होते हैं तो उनमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब क्या अलामात आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आप एक तो आपका HB लेवल यानी कि डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उनकी रंगत पीली हो जाती है और उनमें चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है और भूख में कमी वाकई हो जाती है। बिला वजह की थकावट फील करते हैं, सांस फूल सकता है, हाथ पांव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं और बाज़ों का तो बच्चे मट्टी और चूना वगैरह खाना भी शुरू कर देते हैं। तो फिर ये थी सारी अलामात यानी कि जो बच्चों में आना शुरू होती हैं, जिसे हम एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में वर्ष इन तमाम कंडीशन को ख़त्म करने के लिए फिर इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि बच्चों का HB लेवल भी पूरा हो जाए और उनकी खून की जो कमी होती है वो भी उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल हमला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, चूंकि इन दिनों के दौरान खवातीन के जिस्म को ज्यादा खून की और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो व्यूअर्स, ताकि उनकी सेहत को बरकरार रखा जाए और आने वाला बच्चा हेल्दी हो, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि HB लेवल को भी पूरा किया जा सके। इसके अलावा अगर किसी अफराद में किसी भी वजह से जिसमें आयरन की कमी हो जाती है यानी कि खून की कमी हो जाती है तो व्यूअर्स उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसे अफराद जिनके बाल गिरते हैं और इसके अलावा जल्द की रंग को बेहतर यानी कि बनाने में भी ये सिरप मददगार साबित होता है, क्योंकि इस सिरप के इस्तेमाल के बाद आप में एक खून पैदा होता है जिसकी वजह से आपकी जल्द में एक निखार सा आता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात। फिर अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर इसकी साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले नोजिया यानी कि वोमिटिंग, उल्टी मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज वगैरह या फिर डायरिया वगैरह हो सकता है, पेट में हल्की गैस या फिर दर्द वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा फिर कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि जिस्म पर कोई एलर्जी, खारिश वगैरह या फिर रैशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शदीद साइड इफेक्ट्स हो तो आप फौरन इस सिरप का इस्तेमाल रोकते हैं और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो फिर ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब मैं इसके एहतियाती तदबीर भी बता दूं कि कौन कौन से मरीज इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, सबसे पहले ऐसे मरीज जो कि गुर्दों के मरीज हैं और इसके अलावा जो अपना लिवर यानी कि जिगर के मरीज हैं, यानी कि उसमें इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने इस्तेमाल करना भी है तो अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर डॉक्टर हजरत आपको प्रेस्क्राइब करें तो आप इस्तेमाल करना है, लेकिन खुद से आपने सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये कॉफी, चाय या दूध के साथ लेने से आप परहेज करें, क्योंकि इसमें ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि कितनी मिकदार में इस सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स, जो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स,
अगर मैं इसकी अमूमी डोज की बात करूं तो सबसे पहले व्यूअर्स चिल्ड्रन की बात करते हैं, बच्चों की बात कर लेते हैं, यानी कि 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में यानी कि 2.5 ml आप रोजाना की बुनियाद पर दे सकते हैं। इसके अलावा 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में 5 ml आप यानी कि 1 चम्मच आप रोजाना दे सकते हैं। और जो बालिग अफराद हैं उनमें 10 ml रोजाना यानी कि 2 चम्मच आप रोजाना दे सकते हैं। और हमला खवातीन हैं तो वो व्यूअर्स बेहतर है कि अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। पर ये सिरप खाने के बाद लेना बेहतर होता है ताकि आयरन अच्छी तरह जज़ब हो सके। तो व्यूअर्स ये थी इसकी डोजेज। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल इसके पॉलीमाल सिरप की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी यानी कि अफराद को आयरन की कमी है तो इसको यानी कि अपने इस सिरप को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सवालात के जवाब देने में हमें खुशी महसूस होगी। इंशाअल्लाह व्यूअर्स अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।